सबसे पहले तो कल शाम से और आज दिन में कुछ लोगों के कमेंट और डायरेक्ट मैसेज भी आए थे कि सर यूट्यूब पर आपका चैनल दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही कोई वीडियो दिख रहा है, ना चल रहा है। तो उसका कारण ये है कि कल शाम को लगभग 11:30 बजे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से स्वयं से सत्य तक यूट्यूब चैनल को रिमूव कर दिया था, हटा दिया गया था, ये कह करके कि हमने किसी तरह की कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन किया है। पर हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि हमने कुछ किया है वायलेशन। तो हमने मेल किया था सुबह 10 बजे के आसपास, तो अगले 1.5 से 2 घंटे में वापस उधर से रिप्लाई आता है उनका कि उन्होंने फिर से रिव्यू किया और किसी तरह का कोई वायलेशन हमने नहीं किया है, तो चैनल वापस चालू हो गया है। अब कुछ लोगों ने कमेंट या मैसेज कैसे किए थे, इसके लिए एक बार पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, स्ट्राइक आई थी, तो आपको बताया था कि दूसरा चैनल है अचिंत्य रिवॉल्यूशन, आप चाहें तो वहाँ पर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि कभी ऐसी कोई दिक्कत आए तो जो लोग जुड़े रहना चाहते हैं वो वहाँ पर जुड़ सकते हैं, या इंस्टाग्राम के माध्यम से आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और अभी तो व्हाट्सएप के नंबर भी आपको दिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं ताकि आगे कभी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, जो लोग जुड़े रहना चाहते हैं उनके लिए। तो यूट्यूब अचिंत्य रिवॉल्यूशन पर या स्वयं से सत्य तक इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर किसी भी तरीके से आप जुड़े रह सकते हैं। अब आते हैं हम आज की चर्चा पर, जो कि संबंधित है जन्म और मृत्यु से। क्या जन्म और मृत्यु सचमुच दो अलग अलग घटनाएं हैं या ये अलग हैं ही नहीं? और आखिर क्या है ये मृत्यु? जब तक हम जन्म और मृत्यु को इस प्रकार देखेंगे कि कोई बच्चा पैदा होता है वो जन्म है, गर्भ से निकलता है वो जन्म है, और किसी दिन वो राख हो जाता है वो मृत्यु है, तब तक हम मृत्यु को अपने दैनिक जीवन में हर क्षण अनुभव नहीं कर पाएंगे। और जब तक इस तरह हम उसे बहुत दूर की चीज़ बनाकर रखेंगे तब तक हम उससे डरते ही रहेंगे। हम डरते किससे हैं? उससे जिसे हम जानते नहीं, उससे जो शायद हमारे लिए बिल्कुल एकदम नया हो और अपरिचित हो। तो क्या सचमुच जन्म और मृत्यु दो अलग अलग घटनाएं हैं? और क्या मृत्यु वैसी ही है जैसा हम उसे समझते हैं, जैसा समाज में और इतने सारे लोग समझते हैं? तो मैं समझता हूँ कि जन्म और मृत्यु वैसा नहीं है। और ऐसा मैं क्यों समझता हूँ उसको हम अभी समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम स्वयं के प्रति सजग रहें, अगर हम अपने मन के प्रति सजग रहें, जो कि अनुभवों, संस्कारों, छवियों, विचारों, मान्यताओं, धारणाओं, इन सब का परिणाम है। अगर हम शरीर के प्रति सजग रहें, और जो सबसे बाहरी है वो है ये विराट अस्तित्व, ये जगत, अगर हम इस बाहरी जगत के प्रति भी सजग रहें, अगर हम स्वयं के प्रति सजग रहें, अपने मन के प्रति सजग रहें, अपने शरीर के प्रति सजग रहें, और ये जो बाहरी जगत प्रतीत होता है इसके प्रति सजग रहें, तो हम एक बड़ी अद्भुत चीज पाते हैं। वो ये कि ऐसा कोई क्षण नहीं है कि जब हम जन्म अथवा मृत्यु से नहीं गुजर रहे हो। हमारी समझ, हमारा मन, हमारा शरीर और ये सारा संसार, इन चारों तलों पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि वह स्थायी हो। सब कुछ सतत परिवर्तनशील है। लगातार वह मृत्यु की घटना से गुजर रहा है। आप अगर देखें थोड़ा सा पीछे मुड़ करके तो आप पाएंगे, अगर आप कुछ सालों के अंतराल के हिसाब से अगर स्वयं को देखें,
तो आप पाएंगे कि एक क्षण था जब आपकी समझ एक स्तर की थी, एक समय था उससे पहले समझ किसी दूसरे तल पर थी। माने ये जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग, ये बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है। अर्थात जो पहले थी उसकी मृत्यु होती जा रही है और ये नई होती जा रही है। इसी तरह मन क्या है? मन विचारों का, अनुभवों का, संस्कारों का, मान्यताओं का, इन सब का पुतला ही तो है। इस मैंने, इस अहंकार ने जो कुछ भी जोड़ रखा है, ये जो हम मैं शब्द बोलते हैं, मैं के बाद जो कुछ भी हम बोलते हैं, वो सब इस मैं का ही तो संसार है। तो इस मैं ने जो कुछ भी जोड़ रखा है अपने साथ, जो भी इसने इतना बड़ा संसार बना रखा है, वही तो मन है। तो इस मैं के इर्द गिर्द ये जो रचा हुआ संसार है, ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है, माने बदलता जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो मृत्यु माने क्या? वो जो अब नहीं है। तो मन जो कुछ क्षण पहले था, अब वो बदल चुका है, अब वो नहीं रहा जो पहले था। और ये हर क्षण हो रहा है। हर क्षण हम एक नया अनुभव, अलग अलग तरीकों से अलग अलग अनुभव स्वयं में जोड़ते जा रहे हैं। तो समझ लगातार बदल रही है, मन लगातार बदल रहा है। और तन को आप देखेंगे तो गर्भ से बाहर आने से शुरू करें, और जब जो अभी आप यहाँ हैं वहाँ तक देखें, गर्भ से शुरू करके अभी जहाँ है वहाँ तक अगर शरीर की यात्रा देखें, तो ये शरीर वो है ही नहीं जो गर्भ से बाहर आया था। और एकदम से भी ये यहाँ नहीं पहुँचा है। ऐसा भी नहीं है कि 5 साल एकदम से बढ़ गए, फिर 5 साल एकदम से बढ़ गए, या 1 साल एकदम से बढ़ गया, ऐसा भी नहीं है। हर क्षण, और अभी इसी क्षण भी ये लगातार बदल रहा है। पर इन आँखों से हमें परिवर्तन बहुत, जब ज़्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, तब दिखाई देता है। तो शरीर भी लगातार बदल रहा है, और इस शरीर के माध्यम से जिस संसार का हम अनुभव कर रहे हैं, उस संसार में भी कुछ ऐसा नहीं है जो स्थायी हो, सब कुछ परिवर्तनशील है। पर चूंकि हम इस शरीर के राख हो जाने को मृत्यु कहते हैं, इसलिए हम ये सोचते हैं कि अभी हमारी मृत्यु नहीं हुई है। आप जन्म कहते हैं किसे? जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, लेकिन वास्तव में मैं समझता हूं कि बच्चा तब जन्म नहीं लेता है जब वह गर्भ से बाहर आता है, बल्कि गर्भ के अंदर भी वह जन्म और मृत्यु से लगातार गुजर रहा था। जन्म और मृत्यु लगातार घटित हो रहे हैं। किस तरह वो एक भ्रूण से एक शिशु में परिवर्तित हुआ, ना तो एकदम से हुआ और ना ही एकदम से बाहर आ गया। गर्भ के अंदर भी वो धीरे धीरे बदलता गया, नया होता गया, लगातार नया हो रहा है। जैसे नदी बह रही है तो उसमें ठहराव कुछ है ही नहीं। वास्तव में जिसे हम जन्म और मृत्यु कहकर दो अलग अलग घटना समझते हैं, वह भी दो अलग घटना नहीं है। जन्म ही मृत्यु है और मृत्यु ही जन्म है। जन्म ना हो तो मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु ना हो तो जन्म कैसे होगा? पौधे का जन्म ही तो बीज की मृत्यु है, और बीज की मृत्यु ही तो पौधे का जन्म है। पर क्या ऐसा हुआ कि पहले बीज मर गया पूरा और फिर पौधा पूरा निकला? नहीं, वो मरता गया और पौधा जन्म लेता गया। दोनों एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक हैं, अलग हैं ही नहीं। शरीर के जन्म से माने गर्भ से बाहर आने से लेकर उसके राख होने तक के सफर को हम जीवन कह देते हैं। इसके एक छोर को जन्म कह देते हैं और दूसरे छोर को मृत्यु की घटना कह देते हैं। पर यदि हम इन दोनों घटनाओं के बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को बिल्कुल कम कर दें, जैसे आज बच्चा गर्भ से बाहर आया, उसको हमने जन्म कहा, और 60-70 साल बाद वो बच्चा मरता है, तो उसको हमने मृत्यु कहा। पर कुछ लोग तो 50 साल में मरते हैं ना, कुछ लोग 30 में भी मरते हैं, कुछ लोग 15 साल में मर जाते हैं, कुछ लोग 5 साल में मर जाते हैं।
कुछ लोग पैदा होकर 1 महीने में मर जाते हैं, होता है ना। और कुछ लोग 1 दिन में भी मर जाते हैं, कुछ लोग पैदा होते होते ही मर जाते हैं। तो ये जो 70 साल है इसको हम 7 मिनट कर दें तो जीवन तो है ना, जन्म हुआ, बीच में जीवन क्या है, ये एक समय ही तो है। हमें कुछ समय मिला है इस शरीर के साथ कि यहाँ जन्म है, यहाँ मृत्यु है, इन दोनों के बीच में इतना समय है, ये आपके लिए जीवन है। इसमें जैसे जी सकते हो जी लो। तो मैं कह रहा हूँ कि ये समय हमारे लिए कम कर दिया जाए, तो भी जन्म मृत्यु और जीवन तो है। मैं कह रहा हूँ कि इस 70 साल को 7 सेकंड से भी कम कर दो, 1 सेकंड से भी कम कर दो, तो क्या जन्म और मृत्यु में कोई दूरी रह जाएगी? यदि हम इन दोनों घटनाओं के बीच की दूरी को बिल्कुल न्यून कर दें, इतना कम कि जन्म और मृत्यु के बीच 1 सेकंड का भी अंतराल ना हो, या कहो 1 पल का भी अंतराल ना हो, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि जन्म और मृत्यु अलग है? क्योंकि वास्तव में यही हो रहा है। शरीर में ऐसा कौन सा क्षण है जिस क्षण इसमें परिवर्तन रुक गए हो, जिस क्षण इसका क्षरण होना रुक गया हो, जिस क्षण इसका मरना रुक गया हो? मन का ऐसा कौन सा क्षण है जब इसको कोई नए अनुभव होना बंद हो गए हों, इसमें कुछ भी बदलना बंद हो गया हो? आपकी समझ का ऐसा कौन सा क्षण है जिसमें स्पष्टता कम या ज़्यादा होती हुई बंद हो गई हो? इस संसार में ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा क्षण है जहां कुछ भी ना बदल रहा हो, माने कुछ भी मिट ना रहा हो और कुछ भी नया सृजन ना हो रहा हो? दोनों क्रियाएं लगातार चल रही है और एक साथ चल रही है, क्योंकि दोनों एक हैं। अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच जो दूरी है उसे अगर हम बिल्कुल छोटा, बिल्कुल न्यून कर दें, तो ना जन्म है और ना ही मृत्यु है। ऐसा कह दो, या कह दो कि जन्म और मृत्यु दोनों एक ही चीज हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। वास्तव में जिसे हम जन्म कहते हैं वह किसी की मृत्यु है, और जिसे किसी की मृत्यु कहते हैं वह किसी का जन्म है। बस हम उससे दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम जिससे आसक्त थे अब वो ना रहा। एक बात बताओ, बीज अगर बीज ही रहे तो क्या पौधा कभी जन्म लेगा? पौधे का जन्म हो पाएगा क्या अगर बीज मिटना ही ना चाहे? तो बीज को मिटना होगा अगर पौधे को जन्म लेना है। बीज को भी अगर, वो कहते हैं ना जीसस, शायद जीसस ने कहा है कि जो मिटेगा वही बचेगा। जो बीज अपने आप को बचाना चाहता है वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, वो भी कुछ बनेगा, क्योंकि हमने कहा मृत्यु ही जन्म है, तो वो सड़ करके सड़न बन जाएगा, खाद बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, पौधा नहीं बन पाएगा, माने वो बीज नहीं रह पाएगा। तो बीज अगर बीज ही रहे तो क्या पौधे का जन्म होगा? अर्थात बीज को मिटना होगा अगर पौधे को अस्तित्व में आना है। पौधे का जन्म संभव ही नहीं बीज के मिटे बिना, अर्थात बीज की मृत्यु ही पौधे का जन्म है। तो हम इसको मृत्यु कहें कि जन्म कहें, या कहें कि ये न मृत्यु है न जन्म है, या कहें दोनों एक ही है। बीज ही वृक्ष हो गया, नया रूप ग्रहण कर लिया। कैसे कहें कि बचपन में, जिसे हम कहते हैं कि बचपन में जो शरीर था उसकी मृत्यु हो गई और इसका जन्म हो गया। वास्तव में तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वो नहीं है। अब हर कोशिका बदल गई होगी, अभी तक तो कोई कोशिका नहीं रही होगी जो तब की अब तक हो। आंखें भी तब जितना देख पाती थी उतना अब नहीं देख पा रही हैं। कान जितना सुन पा रहे थे शायद उतना अब वैसे ना सुन पा रहे हो, कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो गया हो, सब कुछ बदल गया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फिर उस मृत्यु से डरने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो लगातार घट ही रही है, चाहे फिर वो तन के तल पर हो, मन के तल पर हो, संसार के तल पर हो या समझ के तल पर हो। अभी जितनी देर में आपने ये बातें सुनी
उतनी देर में बातें सुनने से पहले जो आपकी समझ थी और अभी जन्म और मृत्यु के प्रति जो आपकी समझ हो गई है, क्या वो बदल नहीं गई? क्या उसमें अंतर नहीं आ गया? क्या इसे हम मृत्यु नहीं कह सकते? इसे हम क्या पुरानी समझ की मृत्यु नहीं कह सकते और नई समझ का जन्म नहीं कह सकते? और ये लगातार घट ही रहा है। तो क्या सचमुच मृत्यु डरावनी चीज है या मृत्यु ही सृजन है? कल्पना करो, अगर बच्चा मरे ही ना, हम मान लेते हैं 10 साल तक जो जीता है या 10 साल का जीवन बचपन है, हम कहें कि बचपन की कभी मृत्यु ही ना हो, तो क्या कोई जवान दिखेगा आपको? और अगर कहें कि किसी जवान की मृत्यु ही ना हो, जवान ही रहे वो सदा, तो क्या कोई बूढ़ा दिखेगा? और कहें कि किसी बूढ़े की मृत्यु ही ना हो, किसी बूढ़े आदमी औरत की या किसी भी चीज़ की, बूढ़ा आदमी हो, औरत हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, अस्तित्व में कुछ भी हो जिसे हम बूढ़ा कहते हैं, उसकी मृत्यु ही ना हो, तो क्या किसी बच्चे या किसी जवान को कदम रखने के लिए भी संसार में जगह होगी? बच्चा मरता है तो ही तो जवान का जन्म होता है, जवान मरता है तो बूढ़ापे का जन्म होता है, और बूढ़ा मरता है तो फिर जवान और बच्चों के लिए जगह होती है। अस्तित्व में ये जो परिवर्तन की सतत अनित्यता जो चलती रहती है, जिसे हम विनाश कहते हैं, वास्तव में वे विनाश नहीं, वे विनाश ही सृजन भी है। विनाश और सृजन दोनों एक साथ हैं। बीज का मिटना ही तो वृक्ष का सृजन है। और अगर ये परिवर्तन ही रुक जाए, ये मिटना ही रुक जाए, ये मृत्यु ही रुक जाए, तो क्या संसार में कुछ भी सृजन हो सकता है? हम कहते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार पाता जा रहा है। क्या ये वही ब्रह्मांड है जो आज से हजारों करोड़ वर्ष पूर्व था? नहीं। ये जो नया सृजन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? पुराना मर रहा है, बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, फैल रहा है। तो मृत्यु का अनुभव आप इसी तरह कर सकते हैं कि जिसे आप बहुत लंबे समय के बाद घटने वाली घटना समझते हैं, उस समय को बिल्कुल सीमित कर दें और इसी क्षण में लगातार परिवर्तन को आप देख पाएं माने इन आंखों से नहीं, समझ से आप उसे समझ पाएं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस प्रकार ये मृत्यु घट रही है लगातार, किस प्रकार लगातार तन, मन, जीवन, शरीर, संसार सब कुछ बदल रहा है, समझ बदल रही है। तो आप पाएंगे कि मृत्यु के प्रति आप सहज हो गए हैं। अब मृत्यु आपको उस तरह से नहीं कपा रही है जिसे कभी कपाया करती थी, क्योंकि अब वह अपरिचित सी नहीं दिख रही। हर क्षण लगातार यदि आप अतीत से मुक्त जिएं, हर क्षण में ऐसे जिएं जैसे बिल्कुल हर क्षण आपके लिए बिल्कुल नया हो, नूतन हो, माने अतीत से मुक्त अगर आप जिएं तो मृत्यु से हर क्षण आप गुजर रहे हैं, क्योंकि अतीत का पूरी तरह से मिट जाना ही तो मृत्यु होता है ना। जिसे आप राख कर देते हो उसमें होता क्या है? उसमें अतीत ही तो समाप्त होता है। और उसको अगर आप अभी